तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एमएसटी सीईटी के पेपर में अगर पीसीएम ग्रुप हम लेते हैं तो पीसीएम ग्रुप का जो टॉपिक वाइज वेटेज है वो किस टाइप का जो है वो रहता है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में टॉपिक वाइज जो वेटेज है वो बताऊंगा। एंड इस वीडियो में गाइज हम डिटेल में पूरा मैथ्स का जो टॉपिक्स है वो देखेंगे कि मैथ्स के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, एंड कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड कौन सा टॉपिक पढ़ के आप मैक्सिमम जो मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपको एमएसटी सीईटी का फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर फॉर्मूला बुक्स चाहिए या फिर ये जानना है कि टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसके लिए गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। उसके ऊपर सिंपली आप जो है वो क्लिक कर देना। क्लिक करके गाइस आप व्हाट्सएप पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको ये जो मैसेज है वो सेंड कर देना है एंड फिर बेसिक से अपनी जो डिटेल्स है वो एंटर कर देना है। बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है पीसीएम। पीसीएम चूज़ करने के बाद गाइज देन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एमएसटी सीईटी 2025, उसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। देन गाइज आपको यहाँ पे क्या चाहिए उसका ऑप्शन आ जाएगा, तो आप एक्सप्लोर एमएसटी सीईटी 2025 पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। देन आपके सामने काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो आ जाएंगे, जैसे एमएसटी सीईटी का अपडेट चाहिए, टॉपिक वाइज वेटेज चाहिए या फिर सिलेबस, फार्मूला बुक, टॉपर्स के नोट्स आपको चाहिए एंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस। तो इसमें गाइज जैसे मैं फार्मूला बुकलेट्स पे जो है वो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो मेरे पास सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जो फार्मूला बुक्स है वो आ चुके हैं एंड यहाँ पे गाइज आपको टॉपिक वाइज सारे जो फार्मूलाज है वो मिल जाएंगे। तो ये गाइज आप यहाँ से ईजिली जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर वेटेज चाहिए, सब कुछ आप यहाँ से जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपल क्लिक पे आप फ्री में ये सारा जो मटेरियल है वो डाउनलोड करके जो यूज़ है वो कर सकते हो। चलिए गाइस देखते हैं कि पीसीएम के पेपर में मैथमेटिक्स का वेटेज कितना होता है एंड कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार वेटेज पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो जो पीसीएम ग्रुप का पेपर है वो 200 मार्क का रहता है, जिसमें 100 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो रहता है। इसलिए मैथ्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पीसीएम ग्रुप चूज़ कर रहे हो। तो अगर आपने मैथ्स क्रैक कर लिया तो समझ लो कि आप टॉप 10-15 कॉलेजेस में जो है वो एंटर कर पाओगे। मैथ्स के गाइस टोटल जो है वो 50 क्वेश्चंस जो है वो आपको पेपर में रहेंगे। 10 क्वेश्चंस जो है वो 11th के सिलेबस से जो है वो आते हैं एंड 40 क्वेश्चन जो है वो 12th के सिलेबस से जो है वो आते हैं। अब टॉपिक वाइज कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको यहाँ पे 11th के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ। अब सीईटी सेल ने एक अच्छी चीज़ की है कि 11th के टॉपिक्स में बस 10 ही टॉपिक जो है वो रखे, मतलब चेंज कर दिया। पहले 8 रहते थे, 9 रहते थे या फिर 11 रहते थे, ऐसे डिफरेंट रहता था। बट अभी क्या कर दिया है कि 11th के इसमें 10 टॉपिक ही है एंड 10 टॉपिक में से हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन जो है वो आएगा, ऐसे लग रहा है। जैसे 11th में ट्रिग्नोमेट्री 2 से एक क्वेश्चन आएगा, फिर लिमिट्स में से एक क्वेश्चन आएगा, फिर कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन आएगा, सर्कल से एक क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शंस एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इन सब में से गाइज एक एक क्वेश्चन आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे, बिकॉज इन्होंने 11th के 10 क्वेश्चन ही जो है वो आते हैं हमेशा सीईटी के पेपर में एंड 10 ही टॉपिक्स है। तो हर टॉपिक को एक एक का जो वेटेज है वो मिलेगा। तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एंड इसका जो वेटेज है वो रहेगा 20 मार्क्स, बिकॉज एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको 2 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो 11th का सिंपल है, यहाँ पे कोई भी इसका वेटेज ज़्यादा है या फिर इसका कम है ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। बट जो 12th का सिलेबस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 12th का कंप्लीट सिलेबस होता है एंड 11th का जितने टॉपिक्स रहते हैं उतने में से ही जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अब 12th के सिलेबस में देखते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे यहाँ पे वेक्टर्स। तो वेक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हर साल जो है वो पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी रहती है कि 5 से 7 के बीच में जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में जो है वो पूछे जाए। तो मिनिमम अगर हम वेटेज निकालने जाते हैं तो 10 या फिर 14 मार्क्स का यहाँ पे जो वेटेज है वो आ सकता है पेपर में। अब डिपेंड करता है, कुछ स्लॉट में वेक्टर से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, कुछ स्लॉट में ऐसा हो सकता है कि वेक्टर से थोड़े जो क्वेश्चन है वो कम है। तो ये स्लॉट वाइज भी जो है वो डिपेंड करता है। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत अच्छे से करते हो तो यहाँ पे आप 20-25 मार्क्स तो आराम से जो है वो पेपर में सिक्योर कर लोगे, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों बहुत अच्छे से करके जाना है। यहाँ से 4 से लेके तो 6 के आसपास जो क्वेश्चन है
वो आ सकता है। एंड ये दोनों का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है पेपर में, तो हमेशा इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी जो है वो स्किप मत करना है। एंड डेली आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो डाल दूंगा। नेक्स्ट है लाइन एंड प्लेन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको जो है वो पेपर में जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब 3 से 4 ऐसा इसलिए लिखा है बिकॉज कुछ स्लॉट्स में कभी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं पे कभी कम आ जाते हैं, तो इसलिए वो 3 से 4 ऐसा जो है वो लिखा है। स्पेसिफिक हम जो है वो नहीं लिख सकते बिकॉज स्पेसिफिक नहीं होता कि इस स्लॉट में इतने नहीं आएंगे, इस स्लॉट में इतने, सभी स्लॉट में जो है वो थोड़ा डिफर करता है। देन है इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, यहाँ से भी 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। इसका भी वेटेज 8 से 10 मार्क्स के आसपास जो है वो रहता है। ये भी टॉपिक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। देन है डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आ सकते हैं। देन है डिफरेंशिएशन 3 से 4, तो यहाँ पे थोड़े हो सकता है कि टफ क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को मिले, तो जितना आपसे होता है उतना आप जो है वो प्रिपेयर करिए। अगर बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलते हैं तो फिर वहाँ पे आप तुक्का भी मार सकते हो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड जितने आप राइट क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड जितना टाइम वेस्ट कम करोगे उतना बेटर रहेगा, बिकॉज एक क्वेश्चन के पीछे पढ़ोगे तो बाकी क्वेश्चन जो है वो आपके हाथ से जो है वो जा सकते हैं। एंड बहुत सारे ईजी क्वेश्चन भी जो है वो CET के पेपर में आते हैं, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। देन एप्लीकेशंस एंड डेरिवेशंस, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी 4 से 6 के आसपास जो क्वेश्चंस है वो आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो इसे बिल्कुल भी जो है वो स्किप मत करना। डेली इसकी भी आप जो है वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। देन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से दो क्वेश्चन के आसपास जो है वो आते हैं, बट यहाँ के जो क्वेश्चन है वो थोड़े ईजी होते हैं, तो इस टॉपिक को जो है वो अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो यहाँ पे आपके 4 मार्क्स जो है वो आराम से सिक्योर हो जाएंगे। तो यहाँ से थोड़े ईजी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो इसे जो है वो अच्छे से कर लेना। फिर इसके बाद पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिसेस से भी 1 या 2। मैथमेटिकल लॉजिक, यहाँ पे भी ईजी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, तो ये बीच में एकदम छुपे हुए रहते हैं क्वेश्चंस, तो इसे भी अच्छे करके जाना। यहाँ पे आपको 1-2 क्वेश्चन अगर पेपर में मिलते हैं तो 2 या 4 मार्क्स आपके आराम से जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। देन है यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग, 1 या फिर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन, 1 या 2 क्वेश्चन। डिफिनाइट इंटीग्रेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे गाइस ये हमें समझ में आता है कि कुछ टॉपिक का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे अगर वो टॉपिक्स अच्छे से करते हो तो आपको अच्छे खासे जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं। एंड फिर कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ पे बस 1-2 क्वेश्चन ही जो है वो आ सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि देख सकते हो कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे वेक्टर से, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर यहाँ पे इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशंस हो गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से 4-5 क्वेश्चन हर साल जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो ऐसा करके गाइस आपको 20-25 के आसपास क्वेश्चंस कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको जो है वो पेपर में देखने को मिलने वाले। तो अगर ऐसा होता है तो आप ज़रूर इन टॉपिक्स को जो है वो ज़्यादा ध्यान दे के जो है वो पढ़ो। ट्राई करो कि रोज़ छोटे छोटे क्वेश्चंस की जो है वो आप DPP टाइप जो है वो सॉल्व करो, जिससे डेली आपकी जो है वो प्रैक्टिस होती रहेगी। एंड इन क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो पेपर में रिवॉर्ड है वो भी मिलेगा, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो आपको मार्क्स भी स्कोर करने में जो है वो ज़्यादा मिलेगा। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप ऐसे टॉपिक्स छोड़ दो जहाँ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज जहाँ से कम क्वेश्चन आ रहेगा इस वहाँ पे आपको एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस है वो मिलेंगे, तो उन्हें सॉल्व करना आपके लिए जो है वो इजी रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक्स जहाँ से कम क्वेश्चन आ रहेगा इस वहाँ पे इजी मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपको मिल सकते हैं। तो जितना हो सकता है उनकी भी प्रैक्टिस आप करो, बिकॉज अगर जल्दी से वहाँ पे आप सॉल्व करते हो तो आपका जो टाइम है वो बचेगा, एंड जो टफ लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं वहाँ पे आप एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दे सकते हो। तो डेली प्रैक्टिस करना गाइस एक बेटर वे रहेगा, एंड टॉपिक वाइज भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही में आप अपने जो माइंड मैप्स या फिर फॉर्मूला बुक वगैरह भी जो है वो बना सकते हो, ताकि आप देख सको कि यार ये टॉपिक पढ़ना है तो इस टॉपिक में कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, वो सारी चीज़ें करोगे तो उससे भी आपको जो हेल्प है वो हो सकती है। एंड बाकी तो कुछ कुछ एकदम डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि इसका ऐसा है तो इसका क्या होगा, तो वो भी आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे। एंड CET में हमेशा बहुत सारे ईजी क्वेश्चन भी जो है वो आते हैं, जो कि अगर आप मिस करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगा, एंड अगर आप उन्हें पकड़ लेते हो तो आपका जो स्कोर है वो एकदम से जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मार्क्स जो है वो मिलता है, वही फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे एक ही जो मार्क्स है वो मिलता है। तो ये
डिफरेंस है। बाकी तो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको टॉपिक वाइज़ बता दिया कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ वगैरह चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना, तो मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जो कंटेंट वगैरह है वो डाल दूँगा। एंड नेक्स्ट में गाइस कि आपको फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री के ऊपर भी ऐसा वीडियो चाहिए, तो अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको ऐसा ही डिटेल वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूँगा। साथ ही में क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो वो भी मैं आपके लिए जो है वो डाल दूँगा, ठीक है? तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को जो है वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।